हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड पुलिस के लिए जो है कि 25 प्रैक्टिस सेट बुक लेकर, जो कि इस बुक को जो है कि आरडब्ल्यू कोचिंग द्वारा प्रकाशित किया गया है, यानी कि अंकित सर के द्वारा जो है कि इस बुक को प्रकाशित किया गया है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम टोटल 6 प्रैक्टिस सेट पीछे कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कि 7 करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, आरडब्ल्यू कोचिंग के द्वारा यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए अति महत्वपूर्ण बेस्ट बुक साबित होने वाला है। ये अंकित सर के द्वारा जो है कि इसे प्रकाशित किया गया है, यानी कि आरडब्ल्यू कोचिंग के द्वारा। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है कि गंगा नदी है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा कार्य महिला समाज किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन में महिला सशक्तिकरण में जुड़ा आर्य समाज जो है कि 1982 में इसको स्थापित किया गया था। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें प्रस्तावना को जो है कि संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आधुनिक भारत में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की प्रमुख घटना कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें आधुनिक भारत में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है कि इनका कार्यकाल 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं को सक्रिय भागीदारी गांधी जी के किस आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़ी हुई है? तो आंसर हो जाएगा इसमें स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं को सक्रिय भागीदारी गांधी जी जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आंदोलन के प्रमुख रूप से जुड़ी हुई है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मुख्य रूप से किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रमुख रूप से जो है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा राम मोहन राय को किस जनक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा राम मोहन राय को जो है कि भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जो है कि नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने भारत के किस तटीय राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया है? 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने भारत के जो है कि तमिलनाडु राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक जो है कि सिकंदर लोदी था। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वन स्टॉप सेंटर योजना सखी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन स्टॉप सेंटर योजना सखी केंद्र का मुख्य उद्देश्य जो है कि हिंसा प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारत में राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कौन सा कार्य तहसीलदार द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत के भू राजस्व संग्रह प्रशासन के अंतर्गत जो है कि तहसीलदार द्वारा किया जाता है कार्य को। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो लिंक्डइन को जो है कि मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, आधुनिक भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, उन्हें 562 रियासतों का एकीकरण 1949 तक पूरा किया था। ये कथन जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2025 में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी रैंक पर पहुंच गया है, जो कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर है वो? तो आंसर हो जाएगा इसमें ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2025 में भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लॉफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का नाम जो है कि नाइट्रस ऑक्साइड है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिला पुलिस इकाई का प्रमुख आधिकारिक कार्य कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जिला पुलिस इकाई का प्रमुख आधिकारिक जो है ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्व व्यय क्या होता है? तो राजस्व व्यय जो है ये एक प्रकार का जो है कि दैनिक संचालन व्यय होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने भारत में किस समस्या से जूझते लोगों के लिए विशेष उपकरण लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें फेसबुक ने भारत में जो है कि आत्महत्या विचार समस्या को जूझते हुए लोगों के लिए विशेष उपकरण लॉन्च किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाई जाती है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में भू राजस्व और भूमि अधिकारों का प्रबंधन किसके अधीन आता है? तो भारत में
भू राजस्व और भूमि अधिकारों का प्रबंधन जो है यह राज्य राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है? तो आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में 2001 का भूकंप रिएक्टर स्केल पर मापा गया और इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र क्या था? तो इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र जो है कि 7.9 रिएक्टर कक्ष भुज क्षेत्र था। आंसर ए ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें 73वां संशोधन जो है यह संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सावित्रीबाई फुले को भारत में किसके लिए जाना जाता है? तो सावित्रीबाई फुले को भारत में जो है कि इन्हें पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि अपना त्यागपत्र जो है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है कि त्यागपत्र जो है कि संबोधित करता है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन जो है कि 2008 में किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है कि यह बलिया में किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन का मुख्य उद्देश्य है जो है कि अवैध धन को वैध बनाना है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संघाई सहयोग संगठन मुख्यालय पूछा यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कि ये बीजिंग यानी चीन में स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य मछली उत्पादन से है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है कि ये प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, वो कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में प्रति वर्ष किसकी याद में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है कि ये पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा दही में जो है कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य सूचकांक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य सूचकांक जो है कि ये सीपीआई है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? तो कर्मा लोक नृत्य जो है कि यह सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाता है। ठीक है, सोनभद्र और मिर्जापुर की जनजातियों के द्वारा जो है कि कर्मा लोक नृत्य मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है कि मरीना बीच है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना के संदर्भ में कांच के बने पदार्थ के लिए किस जिले का चयन किया गया है? तो ये फिरोजाबाद को चयन किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, फिलिप्स व वक्र किन दो चक्रों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र जो है यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को दर्शाता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जा सकने वाली कार्रवाइयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पर आपराधिक मुकदमा चलाना जो है कि शामिल नहीं है। आंसर डी ऑप्शन जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में जो है कि नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कि ये द हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से ये जो है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील जो है कि विटामिन सी होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो यूरेनियम के सीमित भंडार जो है कि ललितपुर में पाए जाते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बुल और बियर शब्द निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुल और बियर जो है यह शेयर बाजार से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष लाइट किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है कि ये दूरी की एसआई इकाई होती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है,
हर्षवर्धन की राज्यसभा के कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन की राज्यसभा के कवि जो है कि हेनसांग थे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य योगदान किसमें होता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य योगदान जो है कि ये कृषि और खनन से होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो है कि डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निर्मित परम क्या है? तो भारत में निर्मित परम जो है कि सुपर कंप्यूटर है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप जो है कि नॉन परफॉर्मिंग एसटीटीए होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यकृत होता है। आंसर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इनविजुअल ट्रेड का अर्थ क्या होता है? तो इनविजुअल ट्रेड का अर्थ जो है कि सेवाओं का व्यापार हो करना होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला शीशा वास्तव में क्या है? तो पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला शीशा जो है कि ये ग्रेफाइट होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए जो है कि महाराष्ट्र राज्य ने जो है कि प्रोजेक्ट ये शुरू किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें इको मार्क जो है प्रतीक ये पर्यावरण के प्रति अनुकूल सामग्री से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य जो है ये ब्रजभूमि से जो है कि संबंधित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए बहुयामी दृष्टिकोण का नाम क्या है? तो इसका नाम है समाधान। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार वर्तमान में आईपीएल 2025 में किस आईपीएल टीम का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा ये जो है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हिस्सा है। आंसर बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक जो है कि ये है भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य का जो है कि जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पंडित रविशंकर जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ये उत्तर प्रदेश के जो है कि ये वाराणसी शहर से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के बंटेश्वर मेले का आयोजन मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है जो अपनी पशु प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आगरा में जो है कि इसका जो है कि पशु प्रदर्शन का जो है कि मेला लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगरा में। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें यह ब्याज दरें अपनी न्यूनतम दर पर होती हैं और लोग नगद रखना पसंद करते हैं तब जाके होती हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में तरलता जाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर दिया हुआ है 3 कथन पूछा है कि इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा इसमें उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी देख लेते हैं सारे कथन को बारी बारी से। पहला कथन दिया हुआ है, 2011 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? तो 0 से 6 वर्षों पर जो है कि 919 था। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, दमन एवं दीव का लिंगानुपात संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे कम था, यानी कि टोटल जो है कि 618 था। यह भी कथन सही है। पुडुचेरी का लिंगानुपात संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे अधिक था, कितना? 1037 था। यह भी सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के सुप्रसिद्ध गायक थे? तो आंसर हो जाएगा इसमें ये किराना घराना के प्रसिद्ध गायक थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिफिन वस्तुएं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें गिफिन वस्तुएं के संदर्भ में जो है कि यहाँ पर कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। ये कथन जो है कि सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभियोदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अभियोदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग देना है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर प्रदेश भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें कानपुर शहर को जो है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पैरालंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पैरालंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है कि ये हैं अवनी लेखरा। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुलिस मंथन 2025 में लॉन्च किए गए वॉक्स ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य है आपराधिक डेटाबेस और एआई निगरानी करना। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विद्या वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्या वाहिनी का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पंकज आडवाणी किस खेल के IBSF विश्व विड वेल्स चैंपियन है? तो आंसर हो जाएगा इसमें, ये जो है कि विलियर्ड्स के चैंपियन हैं। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर देख लेते हैं, 3 कथन दिया, पूछा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया हुआ है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121.0 करोड़ थी। ठीक है। दूसरे कथन दिया हुआ है, भारत के लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना था? तो 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर था। ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% थी। अब यहाँ पर पूछा, नेक्स्ट चौथा दिया हुआ है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमारा इसमें पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन भी सही है। तो यहाँ पर हमारा जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल जो है कि धाराएं जो है, यहाँ पूछा है तो धाराएं जो है कि 43 धाराएं हैं और 8 अध्याय हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किन बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों को जो है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश बालिका इंटर कॉलेज या प्राथमिक शिक्षाएं दी जाती हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से कास्ट को? तो ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़े वर्ग को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने FSL लैब कार्यरत हैं? तो टोटल 12 FSL लैब कार्यरत हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत के सबसे तेज 100 मीटर धावक कौन बने हैं जिन्होंने 10.18 सेकेंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें, अनिमेश कुजूर जो है, इन्होंने 100 मीटर के धावक बने हैं इन्होंने 10.18 सेकेंड का नया रिकॉर्ड बनाया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिमेश कुजूर। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायरलेस टेलीग्राफी रेडियो के क्षेत्र में किस भारतीय वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा था? तो आंसर हो जाएगा इसमें, जगदीश चंद्र बसु का जो है कि महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, वायरलेस टेलीग्राफी बनाने में। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें, अलीराजपुर मध्य प्रदेश जो है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है कि ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रोजेक्ट अलंकार योजना उत्तर प्रदेश में किसका कार्यकल्प करने के लिए शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें, सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो है कि प्रोजेक्ट अलंकार योजना शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो सफेद सोना जो है कि कपास को कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में सुराहा ताल पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में सुराहा ताल पक्षी बिहार जो है ये बलिया जिला में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करें। यहाँ पर दिया हुआ है पहला कथन, उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक DGP द्वारा लखनऊ मुख्यालय से किया जाता है। दूसरा कथन दिया हुआ है, राज्य को 8 पुलिस जोन में विभाजित किया गया है जिसका पर्यवेक्षक ADG स्तर के अधिकारी करते हैं। अब पूछा है कि इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है कि यह बैडमिंटन से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है कि ये हो जाएगा आंसर इसमें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो है कि 1995 में शुरू किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, असंज्ञेय अपराध की सूचना किस रूप में दर्ज होती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें, नॉन कार्निजेबल रजिस्टर NCR में जो है कि सूचित किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? तो एजेंडा 21 का संबंध जो है कि ये रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन से है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? तो अनब्रेकेबल जो है यह मैरी कॉम की पुस्तक है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष जो है कि ये जो है कि विजया किशोर रहाटकर हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, प्रशांत रिंग ऑफ फायर का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो प्रशांत रिंग ऑफ फायर का संबंध जो है कि ये ज्वालामुखी और भूकंपों से है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंडी मरे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो एंडी मरे जो हैं ये
जो है कि टेनिस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हम 1-2 दिन में या आज से ही देखेंगे, तो शाम में हम क्या करेंगे कि आपको यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए जो 25 प्रैक्टिस सेट एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा, विवेक सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किया गया था, उसका हम प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। शाम को देखेंगे तो एक पब्लिक करेंगे और उसका पीडीएफ जो है कि प्रैक्टिस सेट का टेलीग्राम ग्रुप के पर वहाँ पर जो है कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में मालूम चलता रहे और वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करके वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।